लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अब संपन्न हो गया है। जैसा कि यह महापर्व था, तो इस बार यह पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। इस बार चुनाव परिणाम में एनडीए को 292 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिली। एनडीए गठबंधन खुश है कि वह लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो वहीं इंडिया गठबंधन खुश है कि वह इतनी ज्यादा सीट जीत कर आई और शानदार वापसी की है। तो क्या रहा पूरे चुनाव का हाल, आइए एक नजर मारते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक रहा। सारे एग्जिट पोल को फेल करते हुए इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया और 234 सीटों पर जीत दर्ज की। जहां पिछले चुनाव में विपक्ष लगभग समाप्त हो गया था, वहीं इस बार बड़ी मजबूती के साथ वापसी की है। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। यहाँ कोई भी पार्टी या कोई नेता अपने आप को इतना बड़ा नहीं बना सकता कि वह लोकतंत्र से और देश की जनता से बड़ा हो जाए। इधर अब की बार 400 पार का नारा दे रही एनडीए गठबंधन भी खुश है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, यह चुनाव बड़ा रोचक रहा। जो मोदी को पसंद करते थे वह खुश हैं, जो राहुल गांधी को पसंद करते थे वह भी खुश हैं। अंततः चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हैं, जैसा हम सब चाहते हैं। इस बार का चुनाव पूरे 1.5 महीने चला, जिसमें 7 चरणों में 543 सीटों के लिए चुनाव हुए। पिछले चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुए, जिसका परिणाम एनडीए गठबंधन पर पड़ा और पिछले चुनाव के सीटों की अपेक्षा 53 सीटों की कमी के साथ 291 सीट मिली। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें लगभग 4% की कमी आई और एनडीए को 16 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन को 22 सीटों का फायदा हुआ। इसके बाद चौथे चरण को छोड़कर किसी भी चरण के मतदान में एनडीए का पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा, जबकि इंडिया गठबंधन ने सभी चरणों में प्रदर्शन बढ़िया करते हुए शानदार वापसी की है। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है, पर इस बीच सबसे ज्यादा ट्रेंड में बिहार के नीतीश बाबू और आंध्र के चंद्रबाबू रहे। कितनी मजेदार बात है ना कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की कोशिश की और वहीं 2024 में नीतीश बाबू ने यही काम करना चाहा और आज समय ऐसा आया है कि इन्हीं दोनों के हाथ में मोदी जी का भविष्य है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि समय का चक्र बड़ा बलवान होता है, ये किसी का अपना नहीं होता। इस बीच पूरे सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश और अयोध्या ट्रेंड में रहा, जहां मोदी के प्रशंसक अयोध्यावासी की आलोचना कर रहे हैं और पूरे यूपी को खरी खोटी सुना रहे हैं कि इतने विकास और राम मंदिर बनवाने के बाद भी ये पीएम मोदी के नहीं हुए। तो वहीं एक तस्वीर मध्य प्रदेश की बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम हो तो मध्य प्रदेश जैसा हो, ये ट्रेंड हो रहा है। जैसा भी हो, गिले शिकवे तो लगे ही रहेंगे, पर अब चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनने जा रही है, विपक्ष मजबूत हो गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे काम करती है और अपनी जनता को कैसे खुश रखती है, साथ ही कैसे अपने गठबंधन वाली सरकार को चलाने में सफल होती है। बने रहिएगा, जो भी होगा सब बताते रहेंगे। पूरे चुनाव परिणाम और सरकार के गठन को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।